जय श्री हरि भक्तों, आज सुने चमत्कारी कथा। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। आप सभी प्रिय भक्तजनों का स्वागत है आपके अपने भक्ति चैनल कथा कहानी 13 में। यहाँ हम लेकर आते हैं सनातन धर्म की पावन व्रत कथाएं, देवी देवताओं की महिमा, प्रेरणादायक धार्मिक प्रसंग और आध्यात्मिक ज्ञान की अमृत वर्षा। आज हम सुनेंगे कि एक ऐसी दिव्य कथा जिसे श्रद्धा से सुनने मात्र से जीवन की बाधाएं दूर होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें क्योंकि अंत में हम आरती और मंगल कामना भी करेंगे। अगर आप सनातन धर्म की ऐसी ही पावन कथाएं सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व भक्तजनों के साथ शेयर करें। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। राजा और रानी की कथा। प्राचीन भारत में एक दानी और धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन गरीबों और ब्राह्मणों को दान देता और ईश्वर का स्मरण करता, परंतु उसकी रानी को दान पुण्य बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह न तो पूजा करती और न ही किसी को दान देना चाहती। एक दिन जब राजा वन में गया हुआ था, उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में महल पहुँचे और भिक्षा मांगी। रानी ने क्रोध में आकर भिक्षा देने से मना कर दिया और कहा, मैं दान से तंग आ गई हूँ, काश हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। साधु ने समझाया, धन से भूखों को भोजन, प्यासों को जल और निर्धनों की सहायता करनी चाहिए, यही सच्चा धर्म है। परंतु रानी पर कोई प्रभाव न पड़ा। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो 3 बृहस्पतिवार तक ऐसे कार्य करो जिनसे देवगुरु अप्रसन्न हो। रानी ने वैसा ही किया। परिणाम स्वरूप कुछ ही समय में सारा धन नष्ट हो गया। राज परिवार दरिद्र हो गया। राजा दूसरे देश चला गया और लकड़ियां काटकर जीवन यापन करने लगा। इधर रानी और दासी कई दिन भूखी रही। तब रानी ने अपनी धनी बहन के पास सहायता भेजी। संयोग से वह गुरुवार का दिन था। बहन व्रत कथा में बैठी थी, इसलिए उसने दासी से बात नहीं की। बाद में वह स्वयं आई और बृहस्पतिवार व्रत की विधि बताई। पीले वस्त्र धारण करें, चने की दाल और मुनक्का चढ़ाएं, केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करें, विष्णु भगवान का स्मरण करें, कथा सुने और पीला भोजन करें। रानी ने श्रद्धा से व्रत किया। उसी दिन एक साधारण व्यक्ति 2 थाल पीला भोजन देकर चला गया। वह स्वयं बृहस्पति देव थे। धीरे धीरे घर में फिर समृद्धि आने लगी। उधर जंगल में लकड़हारा बने राजा को फिर साधु के रूप में बृहस्पति देव मिले। उन्होंने व्रत और कथा का महत्व समझाया। राजा ने व्रत प्रारंभ किया। उसे पहले से दुगुना धन मिलने लगा, लेकिन एक बार वह व्रत करना भूल गया। उसी दिन उसे चोरी के झूठे आरोप में कारागार में डाल दिया गया। जेल में उसने सच्चे मन से प्रार्थना की। गुरुवार को उसे 4 पैसे मिले, उनसे पूजा की। उसी रात देवगुरु ने राजा के स्वप्न में आकर सत्य बताया। राजा मुक्त हुआ और सम्मान सहित अपने नगर लौटा। जब वह नगर पहुंचा तो देखा बाग, तालाब, धर्मशालाएं और मंदिर बन चुके थे। रानी ने दान पुण्य कर नगर का कल्याण किया था। राजा ने निश्चय किया कि वह प्रतिदिन 3 बार बृहस्पतिवार की कथा कहेगा। उसके जीवन में फिर कभी दुख नहीं आया। कुछ समय बाद उनके घर सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। जो श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से बृहस्पतिवार का व्रत करता है, उसके घर से दरिद्रता दूर होती है, संतान सुख प्राप्त होता है, मान सम्मान बढ़ता है, पापों का नाश होता है। देवगुरु बृहस्पति देव सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो भक्तजनों, यह थी आज की पावन कथा। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस कथा का श्रवण आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें और इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं। आपका एक शेयर किसी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है।
हम फिर मिलेंगे एक नई पावन कथा और दिव्य प्रसंग के साथ, केवल आपके अपने चैनल कथा कहानी 13 पर। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जय श्री विष्णु, जय माता दी।